हमारा सवाल है 4 ट्यूब लाइटों और 3 बल्बों की कीमत 260 रुपये है। एक ट्यूब लाइट और एक बल्ब की कीमत का अनुपात 5:2 है। तो एक ट्यूब लाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या होगी? चलिए इसको शुरू करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक ट्यूब लाइट और बल्ब की कीमत का अनुपात 5:2 है। अब इस अनुपात को हल करने के लिए हमको कोई भी एक संख्या माननी पड़ती है, अचर मानना पड़ता है। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे मान लो या माना वह संख्या, x मान लेते हैं, x है। हम लोग इसको हल कर रहे हैं। माना वह संख्या x है। तब अब यहाँ देखिए ट्यूबलाइट और बल्ब की कीमत का अनुपात 5:2 है। तब जो ट्यूबलाइट है उसका कीमत हो जाएगा 5x और जो बल्ब है उसका कीमत हो जाएगा, यहाँ पर है 2x। जो भी अनुपात रहता है उसमें उस संख्या का गुणा कर दिया जाता है तो उसका वास्तविक जो मूल्य है वो निकल जाता है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि मान लो उसका कीमत, मान लीजिए वह संख्या x है, फिर उस संख्या का उस अनुपात में गुणा करने पर उसका मूल्य निकल जाता है। तो इस तरह से ट्यूबलाइट का जो मूल्य है वो 5x निकल गया और जो बल्ब का मूल्य है वो 2x निकल गया। अब इसके आगे जो है हमारा सवाल जैसा है उस हिसाब से हमारा सवाल हल हो जाएगा। प्रश्न में जैसे जैसे बोला गया है बस उसी तरह से कर देना है। 4 ट्यूबलाइट, अब एक ट्यूबलाइट का मूल्य 5x है तो 4 ट्यूबलाइट का मूल्य हो जाएगा 4 गुणा 5x, मतलब 4 पंचे 20x। और क्या बोला है, 3 बल्ब, तो एक बल्ब का मूल्य 2x है तो 3 बल्ब का मूल्य हो जाएगा 3 गुणा 2x, 3 दूनी 6x। तो 4 ट्यूबलाइट ये और 3 बल्ब ये, उसका कीमत है 260 रुपया। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं 20x और 6x को तो आना चाहिए 260 रुपया। एकदम सामान्य है। सबसे पहले हमको एक संख्या माननी होती है, फिर उसके बाद उस अनुपात में उस संख्या का गुणा करना पड़ता है। तो अनुपात में जब उस संख्या का गुणा करेंगे तो उसका जो कीमत है वो निकल जाता है। इस तरह से ट्यूबलाइट का कीमत निकल गया 5x, बल्ब का कीमत निकल गया 2x। इसके बाद प्रश्न में जैसा कहा गया है बस वैसे उसको कर दिए हैं, वैसे उसको रख दिए हैं। 4 ट्यूबलाइटों, तो 4 ट्यूबलाइट का कीमत है, एक ट्यूबलाइट का 5x है तो 4 ट्यूबलाइट का हो जाएगा 4 गुणा 5x, 4 पंचे 20x। और उसके बाद बोला है 3 बल्ब, तो एक बल्ब का कीमत है 2x तो 3 गुणा 2x करेंगे क्योंकि 3 बल्ब का कीमत निकालना है, 3 दूनी 6x हो गया और उनका जो कीमत है वो 260 रुपया है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 260 आना चाहिए। अब ये हो गया 20x और 6x, टोटल हो गया 26x और बराबर 260। 26 से कम 26 और 26 दाम 260। तो इस तरह से हो गया x बराबर कितना हो गया 10 रुपया। तो ट्यूबलाइट का कीमत हो जाएगा 5 ये, और x की जगह में हमने 10 निकाला है तो ये हो जाएगा 5 दहम 50 और ये हो जाएगा 2, और x की जगह में 10 हमने निकाला है 2 दहम 20। तो जो ट्यूबलाइट है वो 50 रुपये का है और जो बल्ब है वो 20 रुपये का है। अब क्या पूछ रहा है, तो एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या होगी? तो एक ट्यूबलाइट है हमारा 50 रुपये का और 6 बल्ब हो जाएंगे, तो एक बल्ब की कीमत है 20 रुपया, तो 6 बल्ब का कीमत हो जाएगा 6 गुणा 20 मतलब 120 रुपया। तो एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या होगी? 120 और 50 करके 170 रुपया। तो इस तरह से अनुपात और समानुपात के सवाल को हल किया जाता है। हालांकि इसी विधि से सारे सवाल हल नहीं होंगे, हर सवाल को हल करने का अलग अलग तरीका होता है। प्रश्न में जो पूछा जाता है
उसी आधार पर उस सवाल को हल किया जाता है। आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।